दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का आखिरी सवाल, वो भी 1 करोड़ रुपए के लिए। पाकिस्तान ये युद्ध रोकना क्यों चाहता है? पाकिस्तान का क्या लेना देना? हां, गैस के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए, ये सारी की सारी ये प्रॉब्लम तो भारत में भी हो रही है, ये प्रॉब्लम चाइना में भी हो रही है, तो यूरोप में भी हो रही है। पाकिस्तान इतना उत्सुक क्यों है कि हमारे यहां आ जाओ, ये सब कर लो, जल्दी जल्दी खत्म करो? ये पाकिस्तान के अंदर ये खुजली कहां से हो गई? एक तो ये चीज है, इसको बैकड्रॉप मानते हुए, इसको कॉन्टेक्स्ट मानते हुए आज का ये वीडियो कैप्सूल का बड़ा मजा आएगा, एंड तक देखिएगा। देखिए, साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात यह है कि पाकिस्तान ने कुछ पैसे लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2018। बोला कि साहब क्योंकि दोनों मुसलमान मुल्क हैं इसलिए ब्याज हम नहीं देंगे, तो उन्होंने बोला साहब ब्याज तो आपको देना पड़ेगा। खैर, एनीवे, रोल 2018 से रोल होता वो पहुंचा 2026 में, और यूएई ने बोला कि नहीं, अब हाथ जुड़वा लो भैया, हमारे पैसे वापस दो। तो पाकिस्तानियों को बड़ा दुख दर्द हुआ, और यूएई को लगभग इन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में दुश्मन करार कर दिया, कि बोला कि नहीं साहब ये तो दुश्मन है, यानी कि पैसे भी उनसे लो, और जब वो अपने पैसे वापस मांगे जो कि तुम 8 साल से वापस नहीं दे पाए, उसके बाद उनको दुश्मन भी बोलो। टिपिकल। एनीवे, तो पाकिस्तान ने फिर बोला कि इनके मुंह पे पैसे मार देंगे, ये सब जो डायलॉगबाजी पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन इसके पीछे दोस्तों बहुत काला सच है। वो सच क्या है? यहां पे पाकिस्तान ने बहुत एक तगड़ा भीख मांगने का प्रोग्राम बनाया। पाकिस्तान को यह पता है कि सऊदी अरब और यूएई की ठनती आपस में, तो सऊदी अरब का एक मंत्री बैठा इस्लामाबाद में। अब वो मंत्री बैठा इस्लामाबाद में, पाकिस्तानियों ने ऐसा प्रोजेक्ट करा कि सऊदी अरब भी पीस टॉक्स में शामिल हो गया है। लेकिन वो जो मंत्री है सऊदी अरब का, वो किसी से मिला नहीं। अगर आप पीस टॉक्स में शामिल होते, अगर आप पीस टॉक्स का हिस्सा होते, तो भाई आप वहां पे होते, आप वेन्यू में होते, आप बात कर रहे होते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते कि साहब एरामको में आपने मिसाइल मार दी है, आपने हमारे इस ऑयल रिफाइनरी में आपने ड्रोन मार दिया है, और ये सब है, लड़ाई बंद होनी चाहिए। आप ये सब नहीं, वो अपने होटल में बैठा, ये दूसरे होटल में बैठे, और ये सारी की सारी बातें वहां पे चल रही हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में वो क्यों आया मंत्री? पाकिस्तान में इसलिए आया मंत्री क्योंकि पाकिस्तान को लोन चाहिए था, और जाहिर सी बात है फिर मीडिया में आ गया, न्यूज में आ गया कि कतर और सऊदी अरब ने मिलकर पाकिस्तान को $5 अरब दे दिए। अब पाकिस्तान को अचानक ऐसा हुआ कि यार सुनो, कल अगर ये देखिए एक टेम्पलेट है ना, यूएई ने तो एक टेम्पलेट सेट कर दिया कि पाकिस्तानियों की अगर बाहें मरोड़नी है तो आप इनसे अपना पैसा वापस मांगो। आप कुछ मत करो, आपको कुछ नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं डालना पाकिस्तानियों के ऊपर, बस ये बोलो कि यार जो 10 साल पहले पैसा दिया था वापस लाओ यार, बहुत हो गया। दैट्स इट। इनके गले सूख जाएंगे, पागल हो जाएंगे बिल्कुल। इनको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है, क्योंकि पाकिस्तानी बजट में ये तो सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तानी पैसे भी देने होते हैं वापस। पाकिस्तानियों ने कभी नहीं सोचा था, ये टेम्पलेट तो होता ही नहीं पाकिस्तान में कि साहब आपने किसी से लोन लिया है तो लोन वापस। इनको लगता है एक तरफा होता है लोन। ये लोन और भीख को एक ही समझते हैं पाकिस्तानी, उनकी डिक्शनरी में एक ही चीज है। ठीक है, बस 2 अलग अलग वर्ड हैं, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लोन, भीख एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इसमें ज्यादा इमोशनल होने वाली बात नहीं है, नहीं वापस देंगे। अच्छा, अब इनको डर लग रहा है, अब इनको डर लग रहा है कि सऊदी अरब भी ये बोलेगा कि हमने तुम्हें इतने अरब दिए हैं जैसे तुमने यूएई को वापस दिए, या यूएई को वापस देने की तुम बात कर रहे हो, हमें भी वापस दो। अच्छा, सऊदी अरब ऐसा क्यों करेगा? सऊदी अरब इसलिए करेगा दोस्तों कि पाकिस्तान की डिफेंस डील है। अब डिफेंस डील पाकिस्तान ने ऑनर नहीं करी। वो डिफेंस डील आपने सुना होगा, 1000 बार सुना होगा कि अगर एक पे हमला है तो दोनों पे हमला माना जाएगा, यानी कि अगर सऊदी अरब पे हमला है तो माना जाएगा कि पाकिस्तान ऑल्सो हैज बीन अटैक्ड। ये पाकिस्तान ने लिख के दे दिया, साइन करके दे दिया। जब पाकिस्तान साइन कर रहा था सितंबर 2025 में, तब पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा, अमेरिका और इजराइल एक्चुअली अटैक कर देंगे, उसको नहीं पता था। और उसको यह नहीं पता था कि चलो अमेरिका और इजराइल अटैक कर देंगे ईरान को, अलग बात है, वो अलहदा बात है। ईरान जो है वो सऊदी अरब पे हमला कर देगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला है कि इवन अमेरिका ने नहीं सोचा था। तो ईरान ने एक ऐसा काम कर दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। तुम हम पे हमला करोगे, हम तुम्हारे दोस्त को मारेंगे। राइट? अब ये सारी की सारी कार्रवाई शुरू हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसने कर दिया लॉक। आज की तारीख में सऊदी अरेबिया वाले ये कह रहे हैं कि यार तुम्हारे साथ तो डिफेंस डील थी, डिफेंस पैक्ट था, साइन। अच्छा, साइन तुमने कर दिया, तुमने अपनी फौजें भी डाल दी, तुमने 13,000 अपने फौजी डाल दिए, तुमने वहां पे एक स्क्वाड्रन F-16 का डाल दिया। लेकिन इन दी एंड बात क्या बनी दोस्तों? बात यह बनी कि आसिम मुनीर को यह बात पता है, वो भली भांति परिचित है एक बात से। वो इस बात से परिचित है कि अगर
वो कुछ भी करता है, ही डज एनीथिंग एट ऑल इन टर्म्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट ईरान, उसके खिलाफ विद्रोह हो जाएगा, सेना में विद्रोह हो जाएगा। कई लाख शिया सिपाही हैं पाकिस्तानी फौज में, पाकिस्तानी आर्मी में, अफसरों से लेकर जनरल से लेकर सिपाही तक कई सारे शिया वहां पे फौजी हैं। एक ठीक ठाक शिया पॉपुलेशन है, दो इट्स अ सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री, एक ठीक ठाक इन्फ्लुएंशियल शिया पॉपुलेशन भी है। ईरान के साथ उसका बॉर्डर भी लगता है, और जो आम सुन्नी भी है, क्योंकि दूसरी तरफ वाला, अब देखिए ना, अगर ये शिया सुन्नी वाली बात होती तो वो मामला अलग हो जाता। एक तरफ ईसाई और यहूदी हैं और वो एक मुस्लिम कंट्री को अटैक कर रहे हैं। फ्रेमिंग ये हो गई है पाकिस्तान में, सड़क पे फ्रेमिंग ये है कि यहूदी और ईसाई मिलके अटैक कर रहे हैं एक मुसलमान देश पे। कल तक वो काफिर थे, कल तक वो शिया थे, आज वो मुसलमान बन गए। अब आप समझ गए। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेकर अगर आप देखेंगे, आसिम मुनीर का गला सूख रखा है कि अगर सऊदी वाले मजबूर करते हैं पाकिस्तान को एक्शन लेने के लिए तो वहां पे सड़क पे विद्रोह हो जाएगा, पाकिस्तान में संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान, अरे पीस टॉक करवा लो, हां अमेरिका पैसे दे रहा है, अमेरिका का डिक्टेशन पाकिस्तान ले रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, भागा दौड़ी फाइल बगल में पकड़ के ये करना वो करना, ये अमेरिका के कहने पे कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में लड़ाई बंद हो जाए, क्योंकि दो कारण है सबसे बड़े। एक तो ये कि सऊदी अरब वालों ने देख लिया यूएई को और उनको पता लग गया कि पाकिस्तान की जो बाजू है ना, उसको मरोड़ना कैसे है। इनसे कुछ मत बोलो, इनसे बोलो कि यार हमारे पैसे वापस दो, बस दैट्स इट। हमारे जो पैसे हैं भाई आप वापस दे दो, हमने आपको लोन दिया था, कंडीशन ये थी कि जब हमें चाहिए होंगे आप हमें वापस दे देंगे। हमने रोल ओवर करते गए, इतने सालों से रोल ओवर कर रहे हैं, 5-7 साल हो गए, अब हमारे पैसे वापस दे दो अगले 15 दिन में। पाकिस्तान की इकोनॉमी जमीन पर गिर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ बनाते तो है नहीं बहनों के अलावा, दे डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। अच्छा, एक तो ये कारण है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी है बिल्कुल एज पे, लोन और लोन और लोन, तो वो ऐसी हो जाती है। फिर जब लोन वापस देने की बात करते हैं फिर वो ऐसी हो जाती है गिरने के लिए, फिर एक लोन मिलता है फिर वो ऐसी, तो यहां पे वो झूल रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो अब दोस्तों पाकिस्तान बात कर रहा है यूरो बॉन्ड्स की, वो अपने बॉन्ड्स यूरोप में बेचेगा। सॉवरेन बॉन्ड्स हैं कि पाकिस्तान का स्टेट गारंटी लेता है कि आपको इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इट इज ट्राइंग टू रेज मनी। ये चाइना से बात कर रहा है, सऊदी अरब से बात कर रहा है, और मल्टीलैटरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से बात कर रहा है, कमर्शियल बैंक से बात कर रहा है, कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए। पाकिस्तान की हालत खराब है दोस्तों, क्योंकि देखिए एक तो ये परेशानी है पाकिस्तानियों में कि $3.5 अरब आपको देने पड़ेंगे यूएई को, वो एक परेशानी है, दैट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान का जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो तो सब मांगे का है, ये कमाते थोड़ा है। ये पाकिस्तानी क्या बना रहे हैं जो दुनिया को बेचते हैं ये लोग? पाकिस्तान कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहा है, पाकिस्तान कौन सी मोटरसाइकिल्स बना रहा है, गाड़ियां बना रहा है जो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है? कुछ तो कर नहीं रहा पाकिस्तान। कुछ कच्छे बनियान बना लिए, कुछ तौलिया बना लिया, कुछ हैंकी बना ली, इससे ज्यादा तो पाकिस्तानी कुछ बना नहीं रहे। और वो भी इसलिए बेच पाते हैं क्योंकि जीएसपी प्लस यूरोप से मिल रखा है, वरना 2 कौड़ी की चीज नहीं है, कोई खरीद के राजी नहीं है उसको। तो अब पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर कल सऊदी अरब कहता है कि पैसे वापस दो, अगर चीन कहता है कि यार तुम तो ना अमेरिका के पाले में ज्यादा जा रहे हो, तुम लोग ज्यादा झूल रहे हो, वहां पे एक काम करना, हमारे पैसे वापस देना, तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और इस डर के मारे पाकिस्तानी भाग रहे हैं कि एक और शांति वार्ता कर लो, किसी तरीके से लड़ाई खत्म करो, इससे मिलो, उससे मिलो, ये करो, वो करो, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तानी कर रहे हैं दोस्तों। एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है।